तो बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा हम 10 चैप्टर कर रहे थे डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें हमारी एक्सरसाइज चल रही है 10.3 जो टोटली प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो पहले तो आपको प्रॉपर्टी अच्छे से करनी है सारी की सारी। एक आपकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हो हर क्वेश्चन के अंदर उसका यूज हो रहा है बेटा, अच्छे से ध्यान रखनी है आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करवा दिए थे। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 टिक कर लेना, इसको इम्पोर्टेंट है। करें साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वेयर log ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। देखो बेटा हम यहाँ सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। एक तो आप ये ध्यान रख लो कि अगर लिमिट इन्फिनिटी है तो सब्सटीट्यूशन 10 में ही होगी। दूसरा 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है तब भी सब्सटीट्यूशन किस में होती है, 10 में। तो x को पुट करेंगे टेन थीटा। टेन थीटा कह दो टी कह दो एक ही बात है। सुनो बेटा, जब x को 0 रखेंगे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स 0 और टेन इनवर्स 0 क्या होता है 0। जब x को इन्फिनिटी रखेंगे तो थीटा बराबर टेन इनवर्स इन्फिनिटी और टेन इनवर्स इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2। दूसरा देखो 1/1 प्लस एक्स था, इस x की जगह मैंने क्या रख दिया टेन थीटा। उसके बाद log ऑफ, अगर बेटा हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो x एलसीएम आया, ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बनेगा। एलसीएम लेने के बाद मैं x की जगह रख रही हूँ टेन थीटा, तो ये बनेगा टेन स्क्वेयर थीटा प्लस में 1 अपॉन में आएगा टेन थीटा। अगर dx की बात करें तो बेटा x का डेरिवेटिव हो गया 1, टेन थीटा का हो गया सीकेंड स्क्वेयर थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन में dx। यहाँ रख दो, dx की जगह आ जाएगा सीकेंड स्क्वेयर थीटा डी थीटा। ध्यान से सुनो, 1 प्लस में टेन स्क्वेयर थीटा सीकेंड स्क्वेयर थीटा होता है, ये सीकेंड स्क्वेयर थीटा से कैंसिल हो गया। 0 से पाई बाई 2 log ऑफ, बेटा ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वेयर है वो सीकेंड स्क्वेयर थीटा आएगा, नीचे हमारे पास टेन थीटा है और ये रह गया डी थीटा। यहाँ से 0 से पाई बाई 2 log ऑफ सीकेंड स्क्वेयर को हम 1 बाई कोस स्क्वेयर थीटा लिख सकते हैं और बेटा टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा लिख सकते हैं डी थीटा। देखो एक कोस हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 0 से पाई बाई 2 log ऑफ, ये जो साइन की टर्म हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा 1 अपॉन में साइन थीटा होगा इनटू में कोस थीटा होगा और डी थीटा। अब ये जो टाइप है, ये जो क्वेश्चन है, ये 10.3 एक्सरसाइज के अंदर ही सेकंड क्वेश्चन के 6th पार्ट में यूज हुआ था आपका। ये हम यहाँ फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड, ये आ गया 0 से पाई बाई 2 log ऑफ 2 अपॉन में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा हो जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। यहाँ पर बेटा प्रॉपर्टी लगाएंगे log m बाई n की, तो log m बाई n की प्रॉपर्टी क्या होती है log m माइनस में log n, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 2 थीटा डी थीटा। अब इसका तो कर देंगे इंटीग्रेशन, log 2 कांस्टेंट है, इंटू में 1 का हो जाएगा थीटा। और ये यूं का यूं क्वेश्चन आपको पीछे करवाया था। क्या करेंगे बेटा, पहले 2 थीटा को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, जैसे टी पुट कर दिया। लिमिट बदलोगे यहाँ पे, थीटा 0 है तो टी भी 0, अगर थीटा पाई बाई 2 है तो टी आ जाएगा पाई। डेरिवेटिव करेंगे तो 2 थीटा का 2 और टी का डी टी अपॉन में डी थीटा, 2 को उधर भेज देंगे तो यह आ जाएगा बेटा log साइन टी और डी थीटा किस आएगा 1 बाई 2 डी टी। अब इसमें हम 8वीं प्रॉपर्टी यूज करेंगे, क्योंकि हमें 0 से पाई बाई 2 log साइन थीटा डी थीटा का सीधा आंसर याद किया था हमने, माइनस पाई बाई 2 इंटू log 2 याद करो। एक आपका एग्जाम्पल भी है, 5th एग्जाम्पल में भी आपको ये पार्ट मिलेगा। तो यहाँ पर हम 8वीं प्रॉपर्टी यूज करेंगे। 8वीं प्रॉपर्टी यूज की जाती है, हमें लिमिट चेंज करनी है। यहाँ लिमिट है पाई, हमें लिमिट चाहिए पाई बाई 2, तो 8th प्रॉपर्टी के बेस पे हम अपर लिमिट का हाफ कर सकते हैं। जब ऐसा करेंगे तो पूरे फंक्शन का क्या हो जाता है डबल और अपर लिमिट का हाफ, और फिर हमें इसकी जगह माइनस पाई बाई 2 log 2 रखेंगे, ये इंटीग्रेट हो जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट देखो बेटा 8th जो क्वेश्चन है आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। क्या बताई थी बेटा, इसके 2 केस थे। अगर एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो ओड है, ओड फंक्शन क्या होता है, तुम एक्स की जगह माइनस एक्स रखो और माइनस साइन बाहर आ जाए तो उसे कहते हैं ओड फंक्शन। तब तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0।
अगर एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन क्या होता है, जब तुम x की जगह माइनस एक्स रखो तो फंक्शन पे कोई भी फर्क ना पड़े, तो ऐसे केस के अंदर हम यहाँ पे लोअर लिमिट तो क्या बना देंगे 0, अपर लिमिट आपकी क्या रहेगी सेम 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ध्यान रखना है ये कब चेक करते हैं हमें, जब लोअर और अपर लिमिट में सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस हो। तो फंक्शन को इवन ऑड चेक करो, अगर फंक्शन ऑड तो है तो सीधा आंसर हो जाएगा 0, अगर फंक्शन इवन है तो हम क्या करते हैं लोअर लिमिट को 0 बना देंगे चाहे वो कुछ भी हो, और आगे उसको क्या करेंगे इंटीग्रेट। आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो इसी पे बेस्ड है। सुनो बेटा, ये कह रहा है -π/2 से π/2 साइन स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हमारे फंक्शन का काम साइन स्क्वेयर एक्स कर रहे हैं, तो मैं यूँ देखना है कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। ये देखने के लिए हम फंक्शन में x की जगह -x रखेंगे, रख दिया। अब देखो साइन नेगेटिव साइन को बाहर निकालता है, लेकिन स्क्वेयर होने की वजह से वो नेगेटिव साइन किसका हो जाएगा प्लस का, यानी कि फंक्शन कैसा हुआ इवन हुआ। अब क्या बताया था आपको, अगर फंक्शन इवन है तो लोअर लिमिट तो 0, अपर लिमिट आपकी एज इट इज, और ये फंक्शन को यूं का यूं रख दो। अब आप ये याद करो कि साइन स्क्वेयर का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। 9th चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में था बेटा, ये साइन स्क्वेयर एक्स को 1 - cos 2x अपॉन में 2 लिखेंगे, 1/2 एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का sin 2x अपॉन में 2, और लिमिट लगाएंगे 0 से π/2 और इसको सोल्व कर देंगे। इसका सेकंड पार्ट देखो बेटा, -π/4 से π/4 है, और फंक्शन हमारे पास है cos स्क्वेयर एक्स डी एक्स। तो बेटा ये इवन फंक्शन है। देखो cos पे 2 पावर है, अगर नेगेटिव साइन आएगा तो भी वो पॉजिटिव बन जाएगा, और cos फंक्शन तो वैसे भी नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालता, आप चेक कर लेना। और ये फंक्शन अगर इवन है तो हम लिखेंगे 0 से π/4। अब बात आई cos स्क्वेयर एक्स को इंटीग्रेट करने की, तो वो लिखेंगे 1 प्लस में cos 2x अपॉन में 2 dx। अब 1/2 तो एज ए कॉन्स्टेंट बाहर कर दो, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, प्लस में cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन में 2, लिमिट लगा देंगे 0 से π/4 और इसे सोल्व कर देंगे। देखो बेटा नेक्स्ट थर्ड पार्ट, लोअर और अपर लिमिट में नेगेटिव साइन का डिफरेंस है, तो हमें यही देखना है भी हमारा फंक्शन इवन है या ओड है। बेटा एफ ऑफ एक्स जो है वो है साइन की पावर 5 इंटू में कोस की पावर 4। हमने क्या किया, x की जगह -x रखा। जब x की जगह -x रखेंगे तो साइन की पावर 5 ऑफ -x और यहाँ पर कोस की पावर 4 ऑफ -x। अब बेटा कोस तो नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालेगा, साइन नेगेटिव साइन को बाहर निकालेगा, और 5 पावर हैं तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा। अब आप ध्यान से देखो, आपने x की जगह -x रखा तो -f ऑफ x के बराबर आ गया, यानी कि फंक्शन तो ओड है। अगर फंक्शन ओड है तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा लिख दो, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। आगे देखो बेटा, -π से π, x की पावर है 10 और साइन की पावर है 7 dx। ये इतना तो आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, वरना आप देखते ही पता लग जाएगा कि फंक्शन इवन है या ओड है। यूँ बताओ, जब तुम इसमें x की जगह -x रखोगे तो यहाँ से माइनस साइन बाहर नहीं निकलेगा, यहाँ से माइनस साइन बाहर निकलेगा, पावर भी कितनी है 7 है, तो थ्रू आउट ऐसे ही नेगेटिव साइन बाहर आएगा तो फंक्शन ओड है, और ओड है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0। नेक्स्ट सुनो, -1 से 1 है, e की पावर मोड ऑफ x है dx है। तो बेटा साफ दिख रहा है, तुम अगर x की जगह -x रखोगे तो मोड नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, यानी कि नेगेटिव साइन नहीं आएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये इवन फंक्शन है, इवन है तो लोअर लिमिट हमने 0 लिख दी, 0 से 1 e की पावर x dx। अब आगे आपका काम है इसे इंटीग्रेट करना, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है। जब लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 1 माइनस में e की पावर 0, और किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1 होगा। नेक्स्ट देखो बेटा, ये पार्ट टिक कर लेना, -1 से 1 log ऑफ 6th वाला पार्ट 2 - x अपॉन में 2 + x dx। हमें बेटा ये देखना है कि इवन फंक्शन है या ओड है। देखो इधर जो f ऑफ x है वो log ऑफ 2 - x अपॉन में 2 + x है। चेक करने के लिए मैंने क्या किया, x की जगह -x रख दिया। जब x की जगह -x रखेंगे तो ऊपर तो बन गया प्लस और नीचे बन गया माइनस।
ध्यान से सुनना। अब हम इसको log ऑफ 1 में, ध्यान से देखना, 1 में 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स की पावर -1 रख सकते हैं, या फिर 1 के अपॉन में रख दो। जैसे 1 अपॉन में रखा, आप इसको सोल्व करोगे तो 2 प्लस एक्स ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके बाद हम इसको लिख रहे हैं log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स की पावर -1 लिख सकते हैं। इस जैसे 1/x को हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। और यहाँ पे log m/n की प्रॉपर्टी जब हम लगाएंगे तो n log m लिखा जाएगा, तो ये -1 तो आगे आ जाएगा और अंदर हमारे पास log ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स आया। ध्यान से देखो, ये फंक्शन था आपका, जब आपने x की जगह माइनस एक्स रखा तो इसके आगे नेगेटिव साइन आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि फंक्शन ओड है। ओड है तो इंटीग्रेट मत करो, सीधा कह दो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नेक्स्ट सुनो बेटा, -99 से +99 है, x की पावर 99। एक काम करती हूँ, मैं सभी के ऊपर लिमिट अलग अलग लगा रही हूँ। -99 से 99, x की पावर 49 dx प्लस में -99 से 99 और x की पावर 19 dx। बेटा आप सभी को देखो, यहाँ पे x की जगह -x रखोगे, माइनस साइन बाहर आएगा क्योंकि पावर ओड है, यहाँ भी बाहर आएगा, यहाँ भी बाहर आएगा। या तो यूँ कर सकते थे, पूरे फंक्शन को एक साथ चेक कर लेते, पूरा फंक्शन ओड था या अलग अलग चेक किया। अगर अलग अलग चेक करें तो ओड है तो हर इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा, 0। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब सुनो 9th। मैंने आपको मोड एक्सपेंड करना सिखाया था 7th चैप्टर के अंदर। एक प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी है, क्या, अगर a से b f(x) dx है तो हम उसको a से c f(x) dx प्लस c से b f(x) dx लिख सकते हैं। कब, जब जो c है ना वो आपका a से बड़ा होना चाहिए और b से क्या होना चाहिए, छोटा। यानी कि लिमिट फैक्टर करने की प्रॉपर्टी की बात हो रही है बेटा। हम लिमिट को भी तोड़ सकते हैं, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लिमिट को सिर्फ एक ही पॉइंट पे तोड़ सकते हैं, एक से ज़्यादा पे भी तोड़ सकते हैं। लेकिन जिस पॉइंट पे आप लिमिट को फैक्टर करते हो वो आपकी लोअर लिमिट से बड़ी होनी चाहिए और अपर लिमिट से क्या होनी चाहिए, छोटी। सुनो बेटा, हमारे पास है -3 से 3 मोड ऑफ x + 1 dx। इसमें यूँ लगा लो, इंटीग्रेशन तो बहुत आसान है। मेन बात है कि मोड कैसे हटाते हैं, लिमिट कैसे फैक्टर करते हैं, किस पॉइंट पे लिमिट फैक्टर होगा। सबसे पहले आप क्या किया करो, मोड वाली टर्म उठा लो, मोड ऑफ x + 1 ले लिया, ठीक है। हम मोड हटा लेते हैं। मोड हटाने के लिए आपको क्या रूल बताया था। अब जैसे इसकी अगर हम बात करें तो हम इसको x - 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हमें क्या देखना है सबसे पहले कि x के माइनस में क्या है। x के माइनस में बेटा -1। x को जब -1 से लेस लेंगे, x को जब -1 से लेस, जैसे तुमने -2 -3 ले लिया और यहाँ रख के देखोगे तो -2 + 1 वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। यानी कि मोड हटा देना और उसके आगे नेगेटिव साइन लगा देना। अगली बारी जब आप x को -1 या उससे बड़ा लोगे, -1 से बड़ा तुम 0 1 2 3 4 कुछ भी रखो, यहाँ पे हमें वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, यानी कि मोड हटा देंगे और उसके आगे साइन कैसा लगाएंगे, पॉजिटिव। अब यहाँ से देखो, हमारी जो लिमिट फैक्टर होगी ना वो -1 पे होगी। तो पहले तो आप ये देख लो कि क्या आपका -1 लोअर और अपर लिमिट के बीच में लाई करता है। बिल्कुल करता है बेटा। -1 -3 से बड़ा होता है, +3 से छोटा। ध्यान से सुना मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ -3 से -1। इसको पढ़ेंगे क्या, -1 से लेस, -3 से लेके -1, यानी कि -1 से लेस और -1 से लेस के लिए फंक्शन का काम ये करेगा। यानी कि हम इस f(x) की जगह रखेंगे -x + 1 dx। प्लस में क्या लिख रहे हैं, -1 से हमारी अपर लिमिट कितनी है, 3। इसको पढ़ेंगे -1 से ग्रेटर के लिए, और -1 से ग्रेटर का फंक्शन कौन है, x + 1 dx। ये आपकी लिमिट फैक्टर होगी। ये तो इतना समझाने के लिए था। थोड़ी प्रैक्टिस होने के बाद तो आप सीधा ही बता दो कि लिमिट -1 पे टूटेगी या किस पॉइंट पे टूटेगी। अब इसमें बेटा इंटीग्रेशन ना के बराबर है। देखो इस माइनस साइन को तो मैंने बाहर रख लिया, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा x² 2, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और उस पर लिमिट लगा दो -3 से -1। प्लस में जब इसका करेंगे तो x का तो हो जाएगा x² 2, 1 का हो जाएगा x, और उस पर लिमिट लगाएंगे -1 से 3, और इसको सोल्व करना है। सेकेंड सुनो, हमारे पास है 3 से 6
मोड ऑफ x माइनस 5 dx। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि लिमिट 5 पे टूटेगी। यहाँ पर जो x के माइनस में होता है ना, लिमिट उसी पे फैक्टर होती है। और 5 अगर हम देखें तो हमारी लोअर लिमिट से बड़ा है और अपर लिमिट से क्या है, छोटा। साइड में यहाँ मोड को एक्सपेंड करना चाहो तो कर सकते हो। अगर x माइनस 5 का मोड हटाते हैं तो x के माइनस में 5 है। x जब 5 से लेस होगा तो क्या करेंगे, मोड हटा देंगे, उसके आगे नेगेटिव साइन आएगा। आप कोई भी वैल्यू रख के देख सकते हो। 5 से लेस तुमने 4 लिया तो 4 माइनस 5 माइनस 1। ये मत करना कि मोड उसको पॉजिटिव बना देगा, मोड ही को तो हटा रहे हैं हम। उसके बाद क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो 5 से बड़ा आप 6 7 कुछ भी लो, वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। तो बेटा इस लिमिट को कहाँ तोड़ेंगे, 3 to 5। क्या पढ़ेंगे इसको, 5 से लेस। और 5 से लेस का फंक्शन है माइनस एक्स माइनस में 5 dx। प्लस में 5 से 6 लेंगे, इसको क्या रीड करेंगे, 5 से ग्रेटर। तो 5 से ग्रेटर का फंक्शन कौन है, x माइनस 5 है dx। अब इंटीग्रेट करके सोल्व कर देंगे। इंटीग्रेशन सिंपल सा ही है। x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2, या फिर कोई कॉन्स्टेंट है तो हम उसका भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, -1 से 1 है, मोड ऑफ 2x प्लस 1 dx है। ये दे दिया आपको। देखो बेटा, अगर हमें जैसे लिमिट फैक्टर जिस पॉइंट पे होती है उसमें प्रॉब्लम आती है कि किस पॉइंट पे होगी, तो उसके लिए आप क्या कर लिया करो कि जो मोड के अंदर वाली टर्म है ना, उसको 0 के बराबर रख लो। और उसको 0 के बराबर रखने से जो x की वैल्यू आएगी ना, उसी पर लिमिट फैक्टर होती है। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आती है, 5 पे टूटी। यहाँ x की वैल्यू कितनी आई, -1, तो लिमिट -1 पे टूटी थी। समझ गए नहीं, यानी कि इसकी जो लिमिट फैक्टर होगी वो -1/2 पे होगी। और -1/2 लोअर लिमिट से बड़ा है और अपर से छोटा है। तो क्या लिखेंगे, -1 से -1/2। अगली बार लिखा जाएगा -1/2 से 1। अब बात रहेगी कि पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, तो ये तो एक मोड का पार्ट है। देखो बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड ऑफ 2x प्लस 1 है। अगर बेटा मैं मोड के अंदर से 2 बाहर लेती हूँ तो ये x प्लस 1/2 रह जाएगा। और अगर हम x प्लस 1/2 को ऐसे मेंशन करें तो लिख सकते हैं या नहीं, तो वही बात होगी। क्या लिखोगे यहाँ पे, जब x -1/2 से लेस होगा तो हम क्या करेंगे, मोड हटाएंगे और उसके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे। अब आप चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, चाहे ये लिख लो, एक ही बात होती है। क्या, माइनस का 2x प्लस 1। और x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/2 लेंगे तो आपकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। यानी कि इसके अंदर आओ, -1/2 से लेस का जो फंक्शन है वो है माइनस का 2x प्लस 1 dx। और -1/2 से ग्रेटर का जो फंक्शन है वो है 2x प्लस 1 dx। इनको इंटीग्रेट करके क्या करना है, सोल्व करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 3 मोड ऑफ 3 माइनस में 2x dx। अगर हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि लिमिट किस पे फैक्टर होगी, तो मोड के अंदर वाली टर्म को 0 के इक्वल रख के देख लो। जब तुम 3 माइनस 2x को 0 के इक्वल रखोगे तो -2x इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस प्लस, तो x कितना आ गया, 3/2। और 3/2 आप देख सकते हो 0 से बड़ा है और 3 से लेस है।